सो वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड गाइस, दिस साइड प्रशांत। और आज का जो पॉडकास्ट है भाई बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग एंड इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट है, क्योंकि आज हमारे पॉडकास्ट में फैशन डिज़ाइनर, वन ऑफ द बेस्ट फैशन डिज़ाइनर इन छत्तीसगढ़ रायपुर, दैट इज़ आकांक्षा मैम, वो आई थी। उन्होंने बहुत सारी चीज़ इंडस्ट्री के बारे में बताया, फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में बताया, एंड हाउ टू डील विद द गुड क्लाइंट्स एंड हाउ टू वर्क विद द like big names like in Bollywood industry, as you all know. So बहुत ही मज़ेदार पॉडकास्ट था। सो लास्ट तक देखिए एंड गिव द रिव्यू, गिव द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू। आई गेस आप कुछ सोच लेते हो कि करना ही है, बहुत ज़्यादा पैशन होता है उससे जुड़ा, तो वो हो ही जाता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि वो होगा नहीं। यू जस्ट हैव टू स्टे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई गेस। गिव अप कर दिया तो फिर तो कभी वो चांस ही नहीं है ना कि कुछ होगा इन एनी फील्ड, इन एनी फील्ड। कि गिव अप कर दिया तो आपको पता ही नहीं है कि वो हो भी सकता था कि नहीं। इफ़ यू आर ट्राइंग एंड देन यू आर फेलिंग एंड देन यू हैव टू ट्राई अगेन। इट्स नॉट लाइक कि एक बार कर लिया नहीं हुआ तो दूसरी बार भी नहीं होगा। क्या पता 4 बार में हो, क्या पता एक ही बार में हो जाए। यस। यू जस्ट हैव टू ट्राई एंड स्टे कंसिस्टेंट। एंड आई एम समवन हु नेवर फिट इन। मैं कभी फिट इन ही नहीं हुई एक बॉक्स में। सो आई क्रिएटेड माई ओन थिंग एंड आई कैन से proudly that intelligence isn't defined by marks or your scores. I guess intelligence is defined by what you are doing in your life, what have you made of yourself. डेफिनेटली। कितना ग्रो हुए हो। आप यहाँ थे, अब यहाँ आ गए, अब आप यहाँ आ गए। सो वो मैटर करता है। आप यहाँ नहीं हो मतलब आप कांस्टेंट स्टैग्नेंट नहीं हो, आप बढ़ रहे हो धीरे धीरे धीरे। एंड इट्स अ स्लो प्रोसेस। एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता। इट्स बिन 2 years since I've started my own brand and still I'm learning every day new things. हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को है। व्हाट फर्स्ट ड्रीव यू इनटू द फैशन? So I was always one of those kids who was always misunderstood and books were not my cup of tea. Theory मैं कभी पढ़ती भी नहीं थी और मुझसे होता भी नहीं था। I was always into extra curriculars, singing, dancing, music, या यही सब पसंद था। So I always wanted to create and feel something. Colors always attracted me, fabrics attracted me, the textures, the feel. सो आई न्यू एट सम पॉइंट अराउंड आई गेस 10th में ही पता चल गया था कि फैशन डिज़ाइनिंग करनी है। बिकॉज 10th में लगा था आईआईटी करूँगी, बट देन मिला ही नहीं मुझे साइंस बिकॉज ऑफ माई मार्क्स। ओके। या सो हाँ। I'll tell you one thing, that in the studio right now everyone is like not that much good in studies. नहीं, सी क्रिएटर्स जो होते हैं वो उनको बुक्स वैसे भी समझ में नहीं आती, थ्योरी समझ नहीं आता, क्रिएट करना Yes. पसंद है, या दे वाइब विद दैट। Okay. So how was your time in London? लंदन वॉज अमेजिंग। Yeah. लंदन में मैंने बहुत स्ट्रक्चर सीखा है, हाउ टू ग्रो योर बिजनेस, हाउ टू मेक अ ब्रांड, Yeah. हाउ टू डू द प्रोडक्शन। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर सीखा है वहाँ से बेसिकली। एंड वहाँ पर आई हैव वर्कड फॉर अराउंड 2 years आई गेस। Okay. व्हेन आई वेंट मैं वहाँ पार्ट टाइम करना चालू कर दिया था वहाँ पर स्टार्टिंग As से। an intern. As an intern, yes. Part time, I was studying Yeah. and I was doing a job as well, part Okay. time job. सो या बहुत कुछ सीखने को मिला, प्रैक्टिकल लाइफ देखने को मिली, घर से दूर रहकर खुद करना है सब कुछ, वो सब। इट वॉज टफ बट काइंड ऑफ फन आई गेस। दैट जैसे आप वहाँ पे गई तो कुछ इश्यूज कुछ फेस करना, वो प्रॉब्लम आती यस होंगी? यस यस, व्हेन यू आर इनटू अ न्यू कंट्री ऑल या टुगेदर, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वहाँ जाकर एक तो आप घबरा जाते हो यस डेफिनेटली। क्योंकि आपको नहीं समझ में आता व्हाट यू हैव टू डू, अभी क्या करे। So when I first entered my accommodation, I was staying in a student accommodation at that time. Yeah. For 3 months I stayed there. When I entered, कोई नहीं आया था. It was so silent and वहाँ पर तो fans भी नहीं होते. So it was very silent and I was very very scared. 2-3 दिन बाद people came around. I made friends from India also. There were like 2-3 friends of mine. They came. So धीरे 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 I settled over there. Time लगता है but I guess you can never get settled outside India because you are an Indian. So वो एक void तो रहता ही है आपके अंदर। So you कि हाँ, miss foods in food, yes of course. वहाँ पर spices are like Indian restaurants में भी it's not, वो मीठा ही करते हैं, तो फूड तो बस ठीक है, वी यूज टू मिस। बट वो कंफर्ट, वो लोग, Yeah, definitely. यहाँ पर जो लोग हैं Culture जो you can say. वेलकमिंग फील कराते हैं, Yeah. कल्चर डिफरेंस, वो बहुत ज़्यादा फील होता है। What was the basic thing that you have seen in Indian designer and Western designers?
सो इंडियन डिज़ाइनर्स डिज़ाइन करते हैं फीलिंग के साथ, इमोशंस के साथ, यस, स्ट्रक्चर भी रहता है. वेस्टर्न डिज़ाइनर्स आर एक्सप्रेसिंग एवरीथिंग वॉट एवर दे आर. आइडेंटिटी, इंडिविजुअलिटी है वहाँ पर. अभी यस, यहाँ पर भी आ गया है, बहुत कुछ आ गया है इंडिया में. इंडिया इज़ इवॉल्विंग लाइक सो फास्ट नाउ. या, एंड ये तो डिफरेंस है ही कि फीलिंग इमोशन का डिफरेंस है कि यहाँ पर आज भी वेडिंग्स में वी सी कि ब्राइड्स अपनी नानी का दुपट्टा ले रही हैं, दे आर फीलिंग सो इमोशनल, इट्स अ फीलिंग. या, तो वो फैशन एंड फीलिंग वो साथ में, इमोशन और स्ट्रक्चर साथ में आ जाता है वहाँ पर. एंड वेस्टर्न कल्चर इज़ वेरी स्ट्रक्चर्ड, बहुत एक्सप्रेसिव है. मतलब जो मेन डिफरेंस है वो फीलिंग्स का आप बता रहे फील हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली व्हाट यू फील. सी ट्रेडिशन है ना यहाँ पर, कल्चर है हाँ, हमारा. हमारा हर एक कल्चर, हर एक चीज़, लाइक राजस्थानी कल्चर में हर एक प्रिंट्स, हर एक चीज़ वो बता रहे हैं कि हाँ देयर इज़ अ फीलिंग, देयर इज़ अ सेंटिमेंट अटैच टू इट. यस। सो इट्स अ फीलिंग, यस. सो कहीं ना कहीं आपके लिए डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ा था स्टार्टिंग में जब आपने स्टार्ट किया करियर? डिफ़िकल्टीज़ तो बहुत ज़्यादा आई है स्टार्टिंग में. आई ऑलमोस्ट गेव अप, लाइक सम लग रहा था कि होगा ही नहीं कुछ. इज़ योर पेरेंट्स सपोर्टेड यू फॉर दिस? येस, अ लॉट. माई पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव फ्रॉम द स्टार्ट. बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. ओके, दे हैव ऑलवेज पुश्ड मी. बट हाँ, एक टाइम था जब मैं 11th नेक्स्ट 12th बोर्ड्स दे रही थी. प्री बोर्ड्स में आई डेंट स्कोर वेरी वेल. सो ओके। वो टिपिकल इंडियन माइंडसेट होता है ना कि 80% लाओगे तो ही हाँ, मुंबई हाँ, हाँ। जाओगे. सो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू मुंबई, कि फैशन डिज़ाइनिंग करनी है मुंबई से. सो 80%. और ऑफ कोर्स पढ़ाई तो नहीं करती थी मैं ओके, बिल्कुल भी. सो प्री बोर्ड्स में मार्क्स वर वेरी लाइक बैड. सो उन्होंने बोला, एंड आई वॉन्टेड फैशन सो बैड, आई वॉन्टेड टू गो टू मुंबई सो बैड टू स्टडी फैशन, कि दिन सो रात. बेसिकली दिस इज़ योर पैशन आई थिंक सो। या इट्स माई पैशन. सो दिन रात पढ़ा, 2 महीने पढ़ाई की, रिजल्ट आया 86%. ओके। एंड मेरे भाई ने 5 बार चेक किया कि इज़ इट राइट, ये क्या है. हाँ, सो हाँ, मतलब आई गेस आप कुछ सोच लेते हो कि करना ही है, बहुत ज़्यादा पैशन होता है उससे जुड़ा, तो वो हो ही जाता है. मतलब या ऐसा डेफिनेटली। कुछ नहीं हो सकता कि वो होगा नहीं. यू जस्ट हैव टू स्टे कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई गेस. Yes, you are saying right thing. I think you have never thought about becoming an actress or go to Mumbai to shift there. नो, नेवर. Why? आई एम Because you कैमरा. are having a good personality and you are good looking also. That's why. येस, बट आई एम कैमरा कॉन्शियस, आई कान डू एक्टिंग. Okay. या आई हैव अ फोबिया, स्टेज फियर है मुझे. Okay. सो कैमरा कॉन्शियस भी हूँ. सी मैं अभी भी आई Yeah, yeah. फंबल. सो आई कांट, आई डोंट थिंक, आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑल्सो. सो आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड thing for me. My fashion is love. So basically, who advises you to like start the career in fashion designing and My brother. okay. My brother advised me to go and study fashion in Mumbai. He has always been very supportive to me, towards me, and yeah, he has always pushed me forward. माई पेरेंट्स, माई फादर फर्स्ट, उनको पहले थोड़ा हिचकिचाहट थी कि हाँ क्यों जा रही है बाहर का क्या. बट देन ऑफ कोर्स कुछ करना है तो डैड ऑल्सो सपोर्टेड. मम, Definitely. माई मॉम इज़ वेरी सपोर्टिव. डैड मना कर भी देंगे एक बार, बट मॉम इज़ वेरी सपोर्टिव. Yeah. So कोई मैम बेसिक फियर था आपको like I am leaving my country to going to यूके. the yeah. फियर ये था कि कैसे रहूँगी, बिकॉज डैड ने मुझे बोला था व्हेन. Is your relatives are in UK or नो, no nobody, one? nobody, not even my friends. I made friends there. Okay. So I went alone and it was very very tough. But then डैड ने बोल दिया था कि मैं सिर्फ फीस पे करूँगा, Okay. बाकी यू हैव टू मतलब अर्न एंड देन गिव योर रेंट, अपने एक्सपेंसेस खुद उठाओ. वो एक सबसे बड़ा टास्क लग रहा था. Yes. तो वो जाते ही जॉब एप्लीकेशन, जॉब डालना, ये वो, क्योंकि करना ही था ना, करना ही था, ऑप्शन नहीं था. So as a woman like मतलब हर वुमेन फैशन डिजाइनिंग क्यों चूज करती है लाइक मैन को भी करनी चाहिए बट व्हाई ऑलवेज वुमेन? नहीं, देर आर प्लेंटी ऑफ मैन हु आर फैशन डिज़ाइनर्स. ओके। सब्यसाची देख लो, मनीष मल्होत्रा देख हाँ, लीजिए. हाँ, या यस, अमित अग्रवाल, रोहित बल, राहुल मिश्रा. देर आर सो मेनी मेल डिज़ाइनर्स. एंड मुझे लगता है कि विमेन से ज़्यादा तो मेल डिज़ाइनर्स हैं आजकल. और मनीष मल्होत्रा तो सर काफ़ी ज़्यादा फेमस उनके डिज़ाइंस भी हैं। Yes, yes, he's very famous. I personally prefer Sabyasachi because he is very much attached to his tradition and वो अपनी roots नहीं छोड़ते हैं बिल्कुल भी. हर डिज़ाइन में you will feel that हाँ craftsmanship
इन्वॉल्व है, हर डिज़ाइन में एक कल्चरल एस्पेक्ट रहता ही है वहाँ पर उनका. ही इज़ वेरी 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 रूटेड, आई Okay. कैन से. Like someone is starting his career in fashion designing. So what are the studies he can pursue or like for the starter? स्टार्टर्स में आई गेस स्टडीज़ बैचलर्स इन फैशन Okay. विच आई डिड फ्रॉम मुंबई, बट हमेशा स्टडीज़ ज़रूरी नहीं होती है. इफ़ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कंसिस्टेंट एंड एक वो हंगर है ना आपके अंदर कि हाँ मतलब करना ही है, तो आप यूट्यूब में भी वीडियोस देखकर आप ट्रायल एंड एरर, फेल हो गया आप ऑफ कोर्स 10 बार फेल हो गए बट Yes. 11वीं बार तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो निकलेगा, यू विल लर्न. सो अगर स्टडीज़ करनी है, अगर हाँ आपको परस्यू ही करना है, तो आप स्टडीज़ करो, आप बैचलर्स करो एंड देन यू डू योर मास्टर्स. एंड मास्टर्स इज ऑल्सो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट आई गेस. पढ़ने के बाद समझ में आता है. सो आई अंडरस्टूड दैट कि एक्सपोजर चाहिए था मुझे, दैट्स वाई आई वेंट टू लंदन. एंड बहुत ज़्यादा ग्लोबल एक्सपोजर मिला है उस चीज़ के लिए मुझे. मतलब बेसिकली अपने आप को समझ गई मैं वहाँ जाकर कि मुझे एक्चुअली में क्या चाहिए लाइफ में. Okay. People used to think that while doing something like मतलब कोई भी चीज़ को लगातार कर रहे हैं बट उसमें अगर सक्सेस नहीं हो रहे हैं तो दे जस्ट क्विट, दे जस्ट थिंक दैट आई एम नॉट फॉर दैट लाइक पर्टिकुलर दिस थिंग. सो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे फॉर द नेवर गिविंग एटीट्यूड? सी आई Because एम you have made something like you are a kind of motivation for all the fashion designers, so that's why. ओके. द पीपल हु आर परस्यूइंग, मुझे ऐसा लगता है कि छोड़ना तो कभी भी नहीं चाहिए. Yes. सो यू ऑलवेज हैव टू स्टे कंसिस्टेंट. गिव अप कर दिया तो फिर तो कभी वो चांस ही नहीं है ना कि कुछ होगा In any field. इन एनी फील्ड. कि गिव अप कर दिया तो आपको पता ही नहीं है कि वो हो भी सकता था कि नहीं. Yeah. इफ़ यू आर ट्राइंग एंड देन यू आर फेलिंग एंड देन यू हैव टू ट्राई अगेन. इट्स नॉट लाइक कि एक बार कर लिया नहीं हुआ तो दूसरी बार भी नहीं होगा. क्या Definitely. पता 4 बार में हो, क्या पता एक ही बार में हो जाए. Yes. यू जस्ट हैव टू ट्राई एंड स्टे कंसिस्टेंट. एंड आई एम समवन हु नेवर फिट इन. मैं कभी फिट इन ही नहीं हुई एक बॉक्स में. सो आई क्रिएटेड माई ओन थिंग एंड आई कैन से proudly that intelligence isn't defined by marks or your scores. I guess intelligence is defined by what you are doing in your life, what have you made of yourself. Definitely. कितना ग्रो हुए हो. आप यहाँ थे, अब यहाँ आ गए, अब आप यहाँ आ गए. सो Yes. वो मैटर करता है. आप यहाँ नहीं हो मतलब आप कांस्टेंट स्टैगनेंट नहीं हो, आप बढ़ रहे हो धीरे धीरे धीरे. Yeah. एंड इट्स अ स्लो प्रोसेस. एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता. इट्स बिन 2 years since I've started my own brand and still I'm learning every day new things. हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को है. So how did you face any kind of failures that फेलियर्स आई फेस्ड एंड आई हैव डाउटेड माई सेल्फ. सेल्फ डाउट आ जाता है, बड़ी इजीली आ जाता है. yes ma'am, सेल्फ कॉन्फिडेंस आना बड़ा मुश्किल है. definitely. सो फेलियर्स बहुत हुए हैं बट देन वो जो 12th में किया था ना कि 86% 2 महीने में, हाँ. वो मेरे लिए हमेशा एक मोटिवेशन है. हाँ आई सबके यस आई नो दैट. वो सोच के कि हाँ वो तो कर लिया था ना तो आप कुछ भी कर सकती हूँ. वो जो एग्जाम का प्रेशर होता है ना, प्रिपरेशन हो जाती है जो, उसी Yes. से ही हम लोग को एक माइंडसेट हो जाता है कि भाई ये कर सकते हैं तो कुछ भी मतलब अचीव कर सकते हैं. यस. सो वो मेरे दिमाग में है. सो मैं कभी सेल्फ डाउट नहीं करती अब मैं हाँ आई डाउनर आता है, क्रिएटिव ब्लॉक आता है मेरा ऑफ कोर्स, बट आई स्टे ग्राउंडेड. फ्रेंड्स के साथ चले जाओ बाहर. आई डोंट प्रेशर माई सेल्फ वेरी मच. Yeah. सी मैं कम्प्लीटली ऑफ द ग्रिड तो नहीं जा सकती बिकॉज मेरा बिजनेस है. Yes. बट देन थोड़ा सा ब्रेक ज़रूरी होता है 1-2 दिन का. बट ऐसा नहीं है कि हर दिन क्रिएटिव ब्लॉक आ रहा है. मतलब जब भी आ रहा है. So for every creator, can you please just define the Mumbai in your words? मुंबई इज़ Because अमेजिंग. like for every creator, they go just they're having big dreams. सपनों का शहर है ना हाँ हाँ मुंबई. तो ऑफ definitely. कोर्स तो ड्रीम्स लेकर ही मैं गई थी एंड इट वाज अमेजिंग. आई इंटर्न देयर. आई वाज स्टडिंग फर्स्ट 2 साल. देयर वाज नो इंटर्नशिप. 3rd ईयर का हमारा इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी थी. सो आई वाज वर्किंग अंडर सारद कृष्णन. ही इज़ अ अमेजिंग डिज़ाइनर, वेरी टैलेंटेड. एंड उसके उसी टाइम पर आई वाज इनटू द सेट्स ऑफ डांस इंडिया डांस. आई वाज स्टाइलिंग बॉस्को मार्टिस. सो वो जो बिहाइंड द सीन्स वर्क है ना, जो हसल है, जो रश होता है कि तुरंत करना है हर हाँ चीज़. इवन इफ थोड़ा सा मिस है यू हैव टू डू इट. तुरंत ही करना है सब. यू कांट थिंक. वहाँ पर यू हैव टू जस्ट थिंक ऑन योर फीट. यू जस्ट हैव टू डू एवरीथिंग इंस्टेंटली. एंड वो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था बिकॉज वहाँ पर मुझे इंडस्ट्री का पता चल गया कि हाउ डज द फैशन इंडस्ट्री वर्क ओवर हियर. So you have worked with some celebrities also, I think. Yes, I've worked with celebrities as well. Can you please? I've worked with Bosco Martis. I've styled him.
I have styled Nikhil Chinappa, Okay. and yeah, In Bollywood, anyone? no, not really. Or you are thinking like to do? Yeah, I'm thinking right now. I'm approaching people from Bollywood, but then let's see. Let's hope for the best. Yeah, definitely someone will, Of course. So how you are thinking about the fashion designing career in like upcoming 5 years? Upcoming 5 years, I think pan India, Okay, globally. Also, I'm seeing myself globally as well. Pan India तो सर्व करना ही है, वो मैं अभी भी कर रही हूँ. But then I want my stores in Mumbai, Bangalore, Delhi. definitely in Yeah, big cities. all the big cities, tier one, tier two. It is How as does in you promote your brands? I promote my brand through social media, Okay, and it's word of mouth also, yeah, yeah, because we are into ethnic wear. So होता ये है कि हम लोग ethnic wear में तो weddings में जा रहे हैं, definitely. people are wearing our label, and then सब पूछ रहे हैं, and then वो word of mouth marketing तो वो बहुत important है, and that is the main core of marketing. And then comes social media. Social media is amazing. Performance marketing कर रहे हैं हम लोग अभी. We are running campaigns, Yeah, ads and everything. So it's going great right now. Content creation चल रहा I है. think we need to go with the trends. I think Yes, trends, but originality is very important. Okay. Yes, trends are important. I get it, but then original रहना is very important. Basically, Indian designers are creative. Or? Yes, they are creative, but वो टाइम लगता है ना, वो ओरिजिनल रहने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि पीपल आर आफ्टर लाइक्स, वो ट्रेंड और वो वायरल जाने के उसमें हड़बड़ाहट में लोग, Definitely. पीपल आर डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग. सो एवरी वन इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू रीच, बट देन आई गेस ओरिजिनल रहना इज द बेस्ट Yes, मैम वे सही टू में बी. किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए. हाँ हाँ, कॉपी आप किसी रेफरेंस, से हाँ सीख आप सकते हाँ हैं. आप रेफरेंस ले सकते हो ऑफ कोर्स, बट यू शुड ऑलवेज बिल्ड समथिंग फ्रॉम योर. इंस्पिरेशन क्यों नहीं ले सकते आप? Definitely. इंस्पिरेशन तो आप कहीं से भी ले सकते हो. Why just girls prefer the designs of Manish Malhotra more? Like you बिकॉज can see the Alia Bhatt. दैट इज मोर ग्लैमरस, आई कैन से. Okay. वो बहुत ज़्यादा ग्लैमरस डिज़ाइंस बनाते हैं. इट्स टू ग्लैम एंड इट्स टू वेरी एलिगेंट क्लासी. सो वो ग्लैमर के चक्कर में, बिकॉज yeah, Manish Malhotra is a name in And itself. moreover, I think the actresses are more attractive towards that. No. It's a balance. It's a balance in Sabyasachi and Manish Malhotra. It's always Okay. a balance, yeah. So मैम फैशन डिजाइनिंग का मार्केट आप बता सकती हैं कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है. 10 लाख करोड़ आई गेस Oh, वेडिंग बिजनेस में है. तो उस हिसाब से फैशन बिजनेस वेडिंग के थ्रू आ रहा है, वो 10 लाख करोड़ है इंडिया में अभी 2025 में. सो इट्स so अ बिग मार्केट. इट्स अ like वेरी बिग people find the मार्केट. opportunities for that. I think. अरे देर आर सो मच अपॉर्चुनिटीज, सो मैनी पॉसिबिलिटीज. आप हर इंसान के लिए आज काम है. एवरी वन कैन डू समथिंग और द अदर. इतने कंज्यूमर्स बहुत है ना, लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं आज. इफ आई एम वेयरिंग Then एन why आउटफिट, more than students go only on the engineering side and doctor only, not in the बिकॉज ये मिथ है ना कि एजुकेशन मतलब डॉक्टर्स और इंजीनियर्स दे आर रिस्पेक्टेड yeah. एंड फैशन डिजाइनर्स आर नॉट दैट रिस्पेक्टेड. ऐसा ये मिथ है. सो इसीलिए I think मे बी दैट्स व्हाट आई थिंक. there are more professions like देर आर मोर प्रोफेशंस लाइक फैशन डिज़ाइनिंग, गेम डिज़ाइनिंग. अभी तो गेम डिज़ाइनिंग भी आ गया है. हाँ मतलब बहुत कुछ आ गया है अभी तो क्रिएटिव में. लोग जा भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अब नहीं जा रहे हैं. अब एवरी वन इज़ एक्सप्लोरिंग देम सेल्स फर्स्ट. पहले तो ऐसा होता था कि पेरेंट्स बोल रहे हैं ये करना है तो ये कर रहे हैं, बट अब नहीं है ना ऐसा. अब हाँ यूथ में ये आ गया कि दे वॉन्ट देयर इंडिविजुअलिटी, दे आर एक्सप्लोरिंग देम सेल्स एंड वो एक्सप्रेस कर रहे हैं. जो उन्हें करना है वो कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू क्रिएटिंग समथिंग. आप भी कुछ ना कुछ अलग ही कर रहे हो. yes मैम. वो एक भेड़ चाल से अलग ही कर रहे हो. सो वो कुछ ना कुछ पर्टिकुलर सोच के कर रहे हैं कि हाँ ऑफ इसका कोर्स फ्यूचर है. फ्यूचर हर चीज़ का है, स्कोप हर चीज़ का है. ऐसा नहीं किसी चीज़ का स्कोप नहीं है. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू डू इट द बेस्ट. Yeah, definitely. तो देन यू विल. I think one of the important question that I'm going to ask you, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या इसमें काम देते हैं फॉर द फैशन डिजाइनिंग? बहुत हेल्प करता है एआई इंस्पिरेशंस के लिए. मूड बोर्ड्स, विजुअल बोर्ड्स, कलर बोर्ड्स, इसके लिए बहुत हेल्प करता You है. go बट with the AI नो, for the बट designing? नो 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 नॉट फॉर द डिज़ाइनिंग पर्पस, ओनली फॉर द डायरेक्शन. Okay. सो बेसिकली डिज़ाइनिंग तो वो खुद ही करनी होती है फीलिंग से. वो ओरिजिनल नहीं होगा ना. अगर आप एआई से करोगे तो हाउ विल इट विल बी ओरिजिनल? इट वोंट बी ओरिजिनल. सो ओरिजिनलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पीपल एडमायर द करेज
या सो ओरिजिनल रहना तो बहुत इंपॉर्टेंट है. एआई, हाँ, इट हेल्प्स, इट रियली रियली हेल्प्स. जो काम बट आई आपको थिंक 5 घंटे में कर रहे हो आप, वो आप 1 घंटे में कर लोगे एआई के या थ्रू. सो वो इम्पॉर्टेंट है. स्मार्ट वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अपनी ओरिजिनलिटी खोना इंपॉर्टेंट नहीं है. यस, इट्स यू इट्स आर नॉट. सेइंग राइट. लाइक दैट्स अ पर्टिकुलर, बट मैम वो इमेज तो क्रिएट कर देता है ना. लाइक अगर आप डिज़ाइन कुछ प्रॉम्प्ट डालोगे तो वो क्रिएट तो करेगा ही. हाँ, मैं प्रॉम्प्ट डालूंगी तो क्रिएट कर देगा, व्हाई नॉट. बट देन मुझे तो वो एट द एंड ऑफ द डे वो प्रोडक्ट तो मुझे बनाना है ना. आई हैव अच्छा, टू डिज़ाइन इट ना. लाइक यू जस्ट यूज टू रिफर्निश दैट. या सी, रीफर्निश नहीं, एक्चुअली. सो इफ़ यू आर माई क्लाइंट, ओके. सो हर एक क्लाइंट, हर एक इंसान की अपनी एक अलग इनसिक्योरिटी होती है. इवन इफ दैट पर्सन इज़ परफेक्ट, वेरी गुड लुकिंग, वेरी नाइस, परफेक्ट. हर इंसान अपने में परफेक्ट ही होता है, बट वो हर क्लाइंट का कि मेरा लोअर पार्ट ज़्यादा है, हाँ, अपर सही पार्ट बात. ज़्यादा है, ये है. सो वो हम लोगों को रिफाइन करना पड़ता है कि उनको कॉन्फिडेंट कैसे फील कराना है. सो वो डेफिनेटली. उनकी फीलिंग है, एंड देन वी डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू दैट. उसके आसपास ही हम डिज़ाइन कर रहे हैं कि उनको क्या फील करना है, वॉट दे वॉन्ट टू फील. इफ़ यू आर कमिंग टू मी एंड आप बोल रहे हो कि मुझे एक टक्सीडो डिज़ाइन कराना है, सो आई विल ऑलवेज आस्क यू कि आपको कैसा चाहिए. यू वॉन्ट टू फील कॉन्फिडेंट, यू वॉन्ट टू फील बोल्ड, ऐसा कुछ करना है कि थोड़ा सा सटल, क्लासी, एलिगेंट, ऐसा सा बनाओ. या डेफिनेटली. सो वो उसमें बहुत फ़र्क रहता है. Okay, सो so what are the major differences you have seen in Gujarati designs and Rajasthani designs? नॉट Because वेरी there are some popular weddings happen. yes, yes, there are not major differences. बांधनी एंड घरचोला प्रिंट्स Okay. वो गुजराती में भी यूज़ होते हैं. राजस्थानी कल्चर ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा फ़र्क कल्चर में नहीं है. बट आई डोंट थिंक देर आर वेरी मेजर डिफरेंसेस इन गुजराती एंड राजस्थानी डिज़ाइन. लहरिया हमारे राजस्थानी में बहुत ज़्यादा फेमस है. गुजराती में बांधनी, घरचोला प्रिंट्स आर वेरी फेमस. Okay. सो ये सब राजस्थानी एंड गुजराती कल्चर इज़ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम. लैंग्वेज अलग है बट कल्चर सेम है ऑलमोस्ट. So what are the variety of designs for the, you can say, for the upcoming brides? अपकमिंग प्राइस, आई वुड सजेस्ट वेयर बनारसी साड़ीज़ नाउ, Okay. बिकॉज अभी वापस आ रहा है वो ट्रेंड साड़ी, बनारसी साड़ी का. पीपल आर नॉट वेयरिंग लहंगाज नाउ, ब्राइड्स आर नॉट वेयरिंग लहंगाज नाउ, दे आर वेयरिंग साड़ीज़. सो वो कर सकते हैं. लहंगे में आई गेस लहंगा ब्राइड्स के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस है. इंडो वेस्टर्न, वेरी वेरी ट्रेडिशनल. इफ़ यू वांट टू गो यू कैन गो वेरी वेरी ट्रेडिशनल ऑल्सो. Yeah. इट रियली डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द ब्राइड. वो ब्राइड ही बता सकती है कि मतलब उसे क्या चाहिए. And how she will contact you if you want her? My Instagram username is Paya Kansha Sharma and my store is in Shankar Nagar, Yeah. Avanti Vihar Main Road. It's in second floor. So sector 3, second floor. Okay. Yes. So there you, anyone will come and contact Yeah, you. anyone who wants to get anything designed by me, they can contact me.